अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास लेक्चर नंबर 5 हमारे पास आज है 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर से आज हम डिस्कस करेंगे आयन को कि आयन क्या होती है। केमिकल स्पीशीज के अंदर टॉपिक है हमारे पास ये। तो आयन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग सम चार्ज ऑन इट। कोई एटम हो या कोई ग्रुप ऑफ एटम, उन पे क्या हो, उन पे चार्ज हो, तो उसे हम आयन कहते हैं। अगर शॉर्ट डेफिनेशन की देखी जाए आयन की तो यही रहेगी कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सम चार्ज ऑन इट, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब अगर पॉजिटिव चार्ज हो किसी एटम पे तो उसे क्या कहेंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज हो किसी एटम पे तो उसे क्या कहेंगे। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है किसी एटम के ऊपर तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कैटायन। उसे कहा जाता है कैटायन। कैटायन कब बनता है, व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, जब कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन्स, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करें। ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज जब करेंगे तो क्या बनाएंगे, इट फॉर्म्स कैटायन। तो कैटायन बनेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ मिसाल दी हमने सोडियम की, कि अगर सोडियम के पास जो है अगर सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर उसने लूज करता है तो कैटायन बनाता है, प्लस चार्ज बनाता है। अब इसमें आपको समझ लेनी है एक बात कि मेटल्स जो है वो कैटायन फॉर्मेशन करते हैं, मेटल्स के ही कैटायन बनते हैं। ठीक है, और एनायन क्या होता है, एनायन इज नेगेटिव चार्ज। एनायन जो है नेगेटिव चार्ज कहा जाता है व्हेन एन एटम, जब कोई एटम और ग्रुप ऑफ एटम, जब ग्रुप ऑफ एटम गेन एन इलेक्ट्रॉन, जब कोई इलेक्ट्रॉन हासिल करे, कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम जब इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो एनायन की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ मिसाल है क्लोरीन की, कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन में ऐड हो रहा है, गेन हो रहा है या एडिशन हो रही है, तो क्लोरीन क्या बना रही है, अपनी आयन बना रही है। वो आयन कौन सा बना रही है, वो बना रही है नेगेटिव आयन, दैट इज एन आयन। तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ इस बात को कि हमारे पास जो मेटल्स हैं वो क्या बनाते हैं, मेटल्स बनाते हैं कैटायन, और नॉन मेटल्स जो है वो एनायन की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास वो है मॉलिक्यूलर आयन। अब एक बात इसमें ये कि मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में क्या फर्क है, ये आपके डिफरेंशिएट भी किया टेबल बना के बुक के अंदर 9th क्लास केमिस्ट्री में। तो मॉलिक्यूल बच्चों स्टेबल यूनिट होता है। मॉलिक्यूल स्टेबल यूनिट होता है, रिएक्शन नहीं कर रहा होता, वो रिएक्टिव नहीं होता, वो दो एलिमेंट से मिलकर, दो एटम से मिलकर बन चुका होता है, तो रिएक्शन उस पर रिएक्टिव नहीं रहता। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलर आयन जो है वो रिएक्टिव होता है, ये रिएक्टिव स्पीशी है। क्यों है, वजह उसकी ये है कि व्हेन अ मॉलिक्यूल लूज और गेन एन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स मॉलिक्यूलर कैटायन एंड मॉलिक्यूलर एनायन। अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर आयन के अंदर दो है हमारे पास चार्जेस, एक कैटायन और एक एनायन। तो बच्चों एनायन कब बनेगा, कैटायन कब बनेगा, जब प्लस चार्ज होगा, और एनायन कब बनेगा, जब नेगेटिव चार्ज होगा। या प्लस कैटायन कब बनेगा, जब मॉलिक्यूल जो है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, और कैटायन एनायन कब बनेगा, जब मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि यहाँ हमने मेंशन कर दिया लूज और गेन, या तो लूज करे या फिर गेन करे। मिसाल यहाँ पर मौजूद है CH4+, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कैटायन बना रहा है, ये कैटायन है जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की ताकत जो है वो रखता है। दैट इज, अगर हम इसको इस तरह लिखें कि CH4+, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, हाइड्रोजन को निकाल सकता है अपने अंदर से, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, हाइड्रोजन को लूज कर सकता है। सो दैट्स व्हाई इट इज मॉलिक्यूलर कैटायन। ठीक है, और यहाँ पर मिसाल दी है मैंने दोनों एक ही कंपाउंड के अंदर, कैटायन भी हो गया, एनायन भी हो गया। ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हमारे पास एक एग्जांपल होती है अमोनियम क्लोराइड की, एक नमक है हमारे पास, सॉल्ट है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, दैट इज अमोनियम क्लोराइड, फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्री रेडिकल की, लेकिन उससे पहले हम आयन और फ्री रेडिकल के दरमियान जो है वो फर्क को थोड़ा पहचानेंगे। जो आयन कब बनता है, जब एटम लूज करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रिएक्टिव स्पीशी है, कब बनती है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करे कोई एटम या कोई गेन कर ले एटम। लेकिन फ्री रेडिकल तब बनते हैं जब एक मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ हो, एक मॉलिक्यूल बना हो और उसकी जो है वो ब्रेक डाउन हो जाए, उसका होमोलाइटिक ब्रेकेज हो जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर Cl2 गैस जो है वो बनी हुई थी,
और वो फ्री रेडिकल्स में तब्दील हो गई लाइट की मौजूदगी में। अच्छा, ये जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं लाइट में, यूवी लाइट में, जब हमारे पास होमोलाइटिक ब्रेकेज होती है यूवी लाइट के जरिए, तो क्या हो जाता है, हमारे पास मॉलिक्यूल टूट जाता है और वो रेडिकल्स में तब्दील हो जाता है। ठीक है, पढ़ते हैं फ्री रेडिकल होता क्या है। एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कोई एटम है या कोई ग्रुप ऑफ एटम है, उसके पास अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चों वो इलेक्ट्रॉन्स जिनसे बॉन्डिंग हो चुकी हो, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो जिनकी बॉन्डिंग ना हुई हो। ठीक है, अब वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे बनते हैं? इट इज फॉर्म्ड बाय होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकेज। होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकेज, होमो का मतलब सेम, तो सेम एलिमेंट्स वाला कोई मॉलिक्यूल टूटता है और वो किसमें तब्दील हो जाता है? वो तब्दील हो जाता है फ्री रेडिकल्स में। जैसे यहाँ मिसाल है हाइड्रोजन गैस की, तो हाइड्रोजन क्या हो गया? फ्री रेडिकल में तब्दील हो गया, मॉलिक्यूल टूटा लाइट के जरिए और वो हाइड्रोजन रेडिकल 1 और हाइड्रोजन रेडिकल 2 उसमें शिफ्ट हो गया, उसमें चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक मिसाल दिया आपको क्लोरीन की। क्लोरीन ने क्या किया भाई? क्लोरीन यूवी लाइट की मौजूदगी में ब्रेक डाउन हुई, होमोलाइटिक ब्रेकेज हुआ और वो क्या किसमें तब्दील हो गई? रेडिकल्स में तब्दील हो गई। तो ये रेडिकल्स इस तरह बनते हैं। दे आर वेरी रिएक्टिव स्पीशीज, ये बहुत रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं। बिकॉज व्हाई? क्योंकि अब ये फ्री रेडिकल्स जो है यहाँ पर मौजूद है, अनस्टेबल है। ठीक है, अनस्टेबल है, तो क्या करेगा? स्टेबिलिटी ढूंढेगा। स्टेबिलिटी ढूंढने के लिए क्या करेगा? किसी भी चीज से, किसी भी एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट से क्या करेगा? फौरन रिएक्शन करेगा। तो ये क्लोरीन अगर इससे मिल जाती है तो क्या बनाएगी? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये मामला होता है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर हमारा, जिसमें हमने आयंस के बारे में पढ़ा, हमने मॉलिक्यूलर आयन के बारे में पढ़ा, फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी, आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।